भारत माता की, भारत माता की। बिहार की जीत का जश्न दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में। बिहार में एनडीए की जीत की पटकथा का ये चरमोत्कर्ष है, जिसे देखकर करोड़ों मनों में कमल खिले होंगे तो लाखों दिलों में तीर भी चुभे होंगे। एनडीए की इस जीत में बीजेपी अपनी जीत को बड़ा बता रही है। ये सही भी है, क्योंकि 2015 के मुकाबले उसने इस बार ज्यादा सीटें जीती। उधर मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार जीत के बाद भी हार के एहसास में दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी सीटों की तादाद 2015 के मुकाबले करीब आधी हो गई है। इस सरकार का जो है ना भ्रष्टाचारी के कारण ऐसा हुआ है। बिहार में एक ओर चमचमाती सड़कें हैं तो दूसरी ओर शरीर और कार के पुर्जे पुर्जे हिला देने वाली सड़कें भी। यही वजह रही कि चुनाव के दौरान एनडीए की एक उम्मीदवार सुवर्णा सिंह बाइक से प्रचार करती दिखी, क्योंकि उनके इलाके में सड़कों की हालत काफी खराब है। अभी सड़कों पे गाड़ियां नहीं जा सकती हैं और थोड़ा सड़कें अभी बाढ़ आया है, 4 महीने आपने देखा है काफी बाढ़ था, तो सड़कें सारी टूट गई हैं, तो इस वजह से बाइक से ही जाना पड़ता है, या पैदल या बाइक। 7 तारीख को वोट है, सब लोग जाकर के वोट दीजिए। बिहार का ये चुनाव कई दोहरावों से भरा रहा। कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि नीतीश के सामने टक्कर में कोई है ही नहीं। फिर अचानक तेजस्वी का उदय हुआ। तेजस्वी की सभाओं में जुटने वाली भीड़ को देख उनकी जीत की इबारत लिखी जाने लगी। बेरोजगारी हटा नहीं पाए। रोजगार एक ऐसा मुद्दा बनकर उभरा कि लगा पहली बार बिहार में ये मुद्दा जात पात की सारी दीवारों को तोड़ देगा। तेजस्वी के वादों इरादों ने इस मुद्दे को खूब हवा भी दी। जहाँ आप जाते हैं भीड़ आती है। आपने एक रोजगार का मुद्दा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सब बोगस बात है। जो वादा कर रहे हैं अगर सत्ता में आए तो जरूर पूरा करेंगे। पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी जी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जी, ये एकदम प्रैक्टिकली होने वाला है, क्योंकि हमने कहने के लिए 50 लाख 1 करोड़ कह सकते थे जी, लेकिन हमारे कई जो अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबसे बातचीत करके ही हम लोगों ने ये फैसला लिया है। ये बिहार की बदहाली का ही सबूत है कि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पलायन कर दूसरे राज्यों में आजीविका तलाशता है। रोजगार के मौके यहाँ न के बराबर हैं। 28 में से 17 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। किसी बड़े उद्योग धंधे ने यहाँ पैर पसारा ही नहीं। कोरोना की वजह से जब देश भर में लॉकडाउन हुआ तो लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे, लेकिन अब वो अपने ही गांवों कस्बों से निराश हताश ट्रेन पकड़कर वापस जाने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि इनमें से अधिकतर चुनाव के लिए भी बिहार में नहीं रुके। क्या करेंगे बताइए ना सर, यहाँ कोई रोजगार हमारे लिए नहीं है, कोई सिस्टम हमारे लिए नहीं है, तो क्या भूखा मरेंगे? तो वोट डाल के जाते कम से कम। जब हमारे पास इंतजाम ही नहीं रुकने का तो हम वोट कैसे डालेंगे? मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं रुकने का। सर यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता कहने का यानी मतलब? कोई भी ऐसा काम मिल ही नहीं रहा है यहाँ। लोकल पर वोकल का जुमला बेशक बिहार की हवा में भी हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि स्थानीय व्यावसायिक विशेषताओं को यहाँ कभी तवज्जो मिली ही नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पादों को लगातार हतोत्साहित ही होना पड़ा।
यही हाल दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकारों का है। कोरोना काल में मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की कुछ मार्केटिंग तो हुई, लेकिन इस पारंपरिक कला की असीम संभावनाओं के आगे ये कुछ खास नहीं है। मधुबनी पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार आज भी अपना बाजार और अपने कदरदान तलाश रहे हैं। उनकी बुनियादी जरूरतों का किसी को ख्याल ही नहीं। कोई ऐसा भवन बनाया जाए जो कि वहाँ पर कलाकारों बैठ करके काम करें। उसके बाद हर घर के सामने में एक स्टॉल बने। जमीन सब कुछ देखा गया, ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर हुआ नहीं कुछ, फिर वो कागज पे ही रह गया। बिहार में किसानों की बदहाली को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। उर्वरता के मामले में बिहार की जमीन पंजाब से कहीं कम नहीं, लेकिन यहां कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। खेती में कभी बड़ा निवेश हुआ ही नहीं। प्रोत्साहन के अभाव में अधिकतर किसान अपनी साल भर की घरेलू जरूरत का अनाज भी मुश्किल से पैदा कर पाते हैं। जोत की जमीन छोटी होती गई है। खेती की नीति ऐसी रही नहीं कि इसका यांत्रिकीकरण किया जाए। ऐसे में खेतीहर मजदूर कैश कमाने की तलाश में महानगरों का रुख कर चुके हैं। परंपरागत बटाईदारी व्यवस्था से उनका पेट नहीं पल सकता, जिसमें उपज का एक छोटा हिस्सा उन्हें मेहनताने के तौर पर मिलता है। लिहाजा खेतों में काम करने वालों की तादाद घटती गई, यानी कृषि जैसा क्षेत्र भी लोगों को काम देने में नाकाम रहा। बेकारी बढ़ती गई। सभी लोगों का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे, जो है किसानों का वो माफ करेंगे। इन चुनावों में बिहार की कृषि नीति को ठीक करने का वादा भी तेजस्वी ने किया। देखिए, जो भी मंडी है, पहले पूर्णिया में स्टील मंडी हुआ करता था, और यहाँ जितनी मंडियाँ थी नीतीश कुमार जी ने 2006 में ही वो बंद करा दी थी। इसका एक कारण एपीएमसी जो है वो बंद हो गया था, यानी मंडियाँ हैं, व्यापार मंडी। तो उसमें क्या हुआ कि भाई किसान जो है और गरीब होता चला गया। किसानी छोड़ करके वो मजदूरी करना शुरू कर दिया, पलायन कर गया। तो उस वजह से काफ़ी जो है 2006 के बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इफेक्ट किया है। इनका जो कृषि रोड मैप है, क्या हुआ है कृषि रोड मैप में? सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों का दिल मोहने में कामयाब रही। हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए देने की स्कीम लाखों किसानों के बीच हिट है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को कोई काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद देने का हम लोगों की स्कीम है। 5 लाख रुपया उनको हम अनुदान देते हैं और 5 लाख रुपया बगैर टैक्स के हम उनको ऋण देते हैं। आप जान लीजिए, इस तरह की व्यवस्था सभी महिलाओं, सभी पुरुषों, सबके लिए इंतजाम आगे मौका मिलेगा तो करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा निर्मला जी ने की है जी, तो उसका विस्तार से ये पूरा मधुबनी, पूरा दरभंगा मखाने का है जी। मधुबनी पेंटिंग को ऑनलाइन आगे बढ़ाने में हम लोग की बहुत बड़ी भूमिका आपको मालूम है जी। नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट करते हैं, तो इस इलाके का पूरा विकास है, इसकी हमारी पूरी कोशिश। प्याज देखिए 300 से ऊपर हो गया, पल्ला हो गया है, 60 रुपए किलो हो गया है। आलू प्याज हर चीज का महंगाई हो गया। 45 रुपए किलो आलू और 65 रुपए किलो प्याज। बिहार में महंगाई भी लोगों को खूब आंसू रुलाती रही। चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को भी हवा देने की काफी कोशिश की। आलू प्याज महंगा है, 80 रुपए प्याज है, 50 रुपए आलू है। जनता भी इसे लेकर मुखर नजर आई। गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा रहा कि हरलाखी की उनकी सभा में मंच पर 2 प्याज फेंक दिए गए। नीतीश भी कहते रहे, और फेंको और फेंको। दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। लोग कहा कि अपनी सभा खत्म कर नीतीश कुमार लौट गए, उनका हेलीकॉप्टर आसमान छूने लगा। लेकिन जो प्याज और आलू की कीमतें यहाँ आसमान छू रही है, उसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जुटने वाली महिलाओं की भीड़ के अपने मायने रहे। नतीजों से पहले इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते रहे। कहा गया कि शराबबंदी के बाद महिला मतदाताओं में नीतीश कुमार की बढ़ी लोकप्रियता अभी तक कायम है।
खुद नीतीश कुमार भी ऐसी भीड़ को देख उत्साहित नजर आते रहे। बहनें काफी संख्या में यहाँ हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ही करिए तो सबसे ज्यादा हम काम किए हैं। इसे आरजेडी के सत्ता में आने के डर के खिलाफ जुटाई गई भीड़ भी बताया गया और महिला सुरक्षा से भी जोड़ा गया। एक दूसरा पहलू ये बताया गया कि बिहार में शराबबंदी के फेल होने के बाद जिस तरह अवैध शराब माफिया फैल गया है, उससे महिलाओं में नीतीश के प्रति मोहभंग हुआ है। लेकिन अंतिम चरण आते आते पता चल गया कि नीतीश के लिए महिलाओं ने इस बार भी जमकर वोट दिए। पुरुषों की तादाद बेशक अधिक रही, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में महिलाएं आगे रहीं। जेडीयू की सीटों की तादाद 2015 के मुकाबले काफी कम हो गई, लेकिन माना जा रहा है कि जितनी भी सीटें आईं, उनमें महिलाओं का खासा योगदान रहा। हाँ, बंदी तो हो रहा है। बंद है? हाँ, बंद हो रहा है। बंदी हो रहा है। हाँ। मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। हाँ, मिलता है कहीं दूर में। हम लोग का शराब से मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोगों को मिल रहा है, बरोटा में जाकर पीता है। हाँ। बिहार चुनाव में इस बार भी पाकिस्तान की एंट्री हुई। 2015 में अमित शाह ने कहा था कि महागठबंधन जीता तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। इस बार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन जीता तो आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे। जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो, आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान विरोध के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भी वोट मांगे। मैं आपका आह्वान करूंगा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अभी तो वहां पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कोरोना को समाप्त करिए और बिहार के हर गांव से कार सेवा के लिए अयोध्या में आने का आह्वान करूंगा। फिर मैं हालांकि उन्हीं की सभा में पहुंचे युवा रोजगार की बात करते नजर आए। बेरोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है और ये राम मंदिर अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बेरोजगार पे सिर्फ ध्यान दें। सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा यानी सत्तारूढ़ पार्टी की मदद। राजनीति के इस पाठ के साथ चिराग पासवान ने भी खूब कमान कसी। नारा दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और फिर मोदी के हनुमान बनकर नीतीश की लंका में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीर को रोककर कमल को खिलने में मदद की, लेकिन इस चक्कर में वो अपने बंगले को बड़ा नहीं बना सके। अब नीतीश की हार में अपनी जीत देख रहे हैं। आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहां पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहां से और बहुत ज्यादा आसान होगी। कुल मिलाकर 2020 बिहार चुनाव का ये लेखा जोखा रहा। 2025 का तब देखेंगे। अभी तो बिहार में सब पहले के जैसन ही चलेगा। 5 साल बाद फिर पूछेंगे बिहार में का बा।